हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 2 to 8। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि पहले एक नंबर लीजिए, उसका क्यूब निकालिए, ठीक है। उसके बाद उस नंबर को आप ट्रिपल कीजिए, उसका क्यूब निकालिए। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 27 टाइम्स होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे let the number be x, ठीक है। then its cube, तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x का पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नाउ नंबर इज ट्रिपल्ड, ठीक है। यानी हम उस नंबर को क्या कर रहे हैं? ट्रिपल कर रहे हैं। तो हमारा नंबर क्या था? x, इसको ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है। देन इट्स क्यूब, तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3x इंटू 3x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27x का पावर 3, ठीक है। तो देखिए हमने पहले क्यूब निकाला था, क्या था? x का पावर 3, और जब हमने ट्रिपल किया और उसका क्यूब निकाला तो क्या निकला? 27x का पावर 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, तब आपको हो सकता है अच्छे से शायद समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हमने एक नंबर लिया, यहाँ पे सपोज कीजिए 2 लिया, ठीक है। पहले नंबर लिया हमने 2, इसका हम ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यानी 2 का पावर 3, इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं इसमें कि बोल रहा है इस नंबर को 3 टाइम्स कीजिए, ठीक है। यानी कि 3 गुना इसका कितना हो जाएगा? यानी 2 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? नंबर हमको मिलेगा 6, ठीक है। अब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये 7 टाइम्स ज्यादा है इस वाले नंबर से। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 216 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56। देखिए यहाँ 27 टाइम्स ये बड़ा हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह आप एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। राइट द क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10 एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। यानी कि 1 से 10 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स है उसका हमको क्यूब लिखना है और हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या देखने को मिला स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो हमको स्टार्ट करना है 2 से। तो 2 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स? 8। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 4 का क्यूब क्या होगा? 64। 5 का क्यूब क्या होगा? 125, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होगा? 216। 7 का क्यूब क्या होगा? 343। 8 का क्यूब क्या होगा? 512 और 9 का क्यूब क्या होगा? 729 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हम इवन नंबर का क्यूब निकालते हैं तो किस में निकलता है? इवन में ही निकलता है। और ऑड नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं तो ऑड नंबर में ही निकल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 क्या है? ऑड नंबर है। 27 क्या है? ऑड नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर है। और 8 क्या है? यहाँ पे इवन नंबर है। यहाँ भी देखिए 7 क्या है? यहाँ पे आपका ऑड नंबर है। और 343 क्या है? ये भी ऑड नंबर है। 8 क्या है? इवन नंबर है। 512 क्या है? इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, वी ऑब्जर्व दैट cube of even number is even and cube of odd number is odd, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड द क्यूब्स ऑफ, तो हमको इनका क्या निकालना है? क्यूब निकालना स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 0.6, ठीक है, पावर 3 इक्वल्स टू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। तो स्टूडेंट्स 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है? 216, ठीक है। डेसिमल देखिए कितने डिजिट पे लगेगा? यहाँ देखिए 1 पे है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यानी 3 डिजिट पे लगेगा। तो हमारे पास देखिए कितना है? 3 डिजिट है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और 0, ये इसका क्यूब हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर निकालते हैं, कितना है? -3.1
1, ठीक है। तो लिखेंगे -3.1 होल का पावर 3, ठीक है। -3.1 इंटू -3.1 इंटू -3.1, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -29.791, ठीक है फ्रेंड्स। नेगेटिव है तो उसका क्यूब भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे -0.01, ठीक है। तो हम इसको क्यूब में लिख लेते हैं, -0.01 का पावर 3, ठीक है। तो लिखेंगे -0.01 इंटू -0.01 इंटू -0.01, ठीक है फ्रेंड्स। अब 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट पे यहाँ पे देखिए 2 2 2 यानी 6 डिजिट पे है। तो मेरे पास कितना है, 1 डिजिट है, तो इसके आगे हमको कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट, और इस तरीके से निकल गया, यानी कि ये हमारा इसका क्यूब निकल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट। तो चलिए क्यूब रूट पता करते हैं। तो देखिए डेसिमल नंबर दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 8/1000, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, देखिए 1 2 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1000, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 1000 का निकालेंगे तो क्या है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ग्रुपिंग बना लेते हैं 3 3 का। देखिए एक ग्रुपिंग यहाँ पे बना, इसका एक ग्रुपिंग बना और इसका एक ग्रुपिंग बना। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसमें से एक 2 यहाँ बाहर निकला, ठीक है, बाई, और यहाँ पे एक 2 ये बाहर निकला और एक 5 ये बाहर यहाँ पे निकला, तो क्या हो जाएगा 2/10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो हमारा इस नंबर का यानी 0.008 का क्यूब क्या निकला, 0.2, यानी 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 आप करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, -64/1331, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे 364 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, बाई, यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है, तो आपको यहाँ माइनस रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 1331 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आगे चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से देखिए क्या होगा, ग्रुपिंग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग यहाँ पे ये बना। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं, -2 इंटू 2, इसका एक यहाँ पे उतरा और इसका एक यहाँ पे उतरा, बाई यहाँ पे उतरेगा 11, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा -4/11, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -4/11। देखिए यहाँ नेगेटिव में था तो इसका भी नेगेटिव में ही निकलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 27 इंटू 2744, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए मैंने 2744 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हुआ है, तो पहले आप इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इसका कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए देखिए ग्रुपिंग बना लेते हैं। एक ग्रुपिंग देखिए ये बना, एक ग्रुपिंग ये बना, एक ग्रुपिंग हमारा ये बना, ठीक है। तो हम यहाँ एक बाहर 3 निकाल सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 42, यानी इस नंबर का हमारा क्यूब रूट क्या निकला 42, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 3600 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। तो बोल रहा है 3600 में वो कौन सा हम सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फर्दर
फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो आपने नंबर निकाला है उसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके बाद उसका क्यूब रूट आपको बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे इसका ग्रुपिंग बना और इसका भी ग्रुपिंग नहीं बना स्टूडेंट्स, इसका भी ग्रुपिंग नहीं बन पाया और इसका भी ग्रुपिंग नहीं बन पाया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 2, 5 एंड 3 does not appear in group of 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये परफेक्ट क्यूब कब होता है स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे 2 और होता, यहाँ पे एक 5 और होता और यहाँ पे एक 3 और होता, यानी 3 का ग्रुपिंग बनता तब होता, ठीक है। तो आगे चलिए क्या लिखते हैं, therefore we must multiply 3600 by। तो स्टूडेंट्स हम 3600 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, एक 2 है, ठीक है। तो हमको कितना 2 चाहिए, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 5 है तो हमको एक 5 का जरूरत है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 3 है तो एक 3 का हमको यहाँ पे और जरूरत है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 60 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम 3600 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर 3600 इंटू 60, क्योंकि आगे हमको बोला है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए और उसका हमको क्यूब रूट बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ 3 0 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 216, ठीक है। अब इसका हमको क्यूब रूट पता करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216000, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पता करते हैं क्यूब रूट 216000 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं क्यों नहीं जरूरत है। यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बढ़ाना है हमको, क्या बढ़ाना है, देखिए सबसे पहले तो हम इसको उतार लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 उतार लिया इंटू, ठीक है। एक 2 तो यहाँ पे है ही तो इसमें 2 2 और हम लिख देंगे इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ 2 5 है इंटू 5 इंटू 5 तो एक 5 और लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 2 3 है इंटू 3 इंटू 3 तो एक 3 और लगा देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे 3 3 का ग्रुपिंग बना लेते हैं, एक ग्रुपिंग 2, यहाँ भी ग्रुपिंग बना, यहाँ भी ग्रुपिंग बना, ठीक है। तो इसमें से क्या निकला स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको क्या मिला यहाँ पे 60, यानी 216000 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको 60 मिलेगा, मतलब 60 इंटू 60 इंटू 60 आप करेंगे तो 216000 आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इवेल्युएट, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट का सिंबल है यानी 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये डेसिमल डेसिमल यहाँ पे कैंसिल हो जाए क्योंकि सेम नंबर ऑफ यहाँ पे डिजिट है डेसिमल के बाद। यहाँ पे भी देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पे पहले, क्या हो जाएगा 27/8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4 -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 3, यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई
2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यानी हमने इसका 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख दिया, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, यानी क्या करेंगे 3 इंटू 3 और इसका क्या होगा 2 इंटू 2, ठीक है स्टूडेंट्स, -1, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से एक 3 निकलेगा, ग्रुपिंग बनाएंगे यहाँ 3 3 का, तो यहाँ 3 बाहर निकलेगा और इसमें एक 2 बाहर निकलेगा। डिवाइडेड बाई, इसमें देखिए स्क्वायर रूट है तो इसमें एक 3 बाहर निकलेगा और इसमें एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, बॉड मास रूल लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ क्या है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। गेस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी हमको क्या करना है, एस्टिमेशन के द्वारा यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इस नंबर को हम 2 ग्रुपिंग में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला ग्रुपिंग कितने का होता है 3 का, और सेकंड ग्रुप क्या होता है, जो नंबर बच गया वो सेकंड ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे हम 3 का बना लेते हैं ग्रुपिंग, इधर से लेंगे 1 2 3, यानी ये हुआ हमारा फर्स्ट ग्रुपिंग और ये हुआ हमारा सेकंड ग्रुपिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लिखते हैं इन ग्रुप फर्स्ट वंस प्लेस डिजिट इज 9, ठीक है। देखिए वंस प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। देयरफॉर 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 2 9, यानी कि आप 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो आपको 7 2 9 मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो वी टेक द डिजिट 9 एट वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा कि वंस प्लेस पे डिजिट क्या है 9, उसका हमने क्यूब निकाल दिया 7 2 9। अब हमको देखना है इस पे वंस प्लेस पे, ठीक है। वंस प्लेस पे क्या है 9 है, तो जब हम इस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, हमारा नंबर 9 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट ग्रुप इज कितना है 6, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट ग्रुप क्या है 6, तो हमको देखना है 6 जो है किन दो परफेक्ट क्यूब में लाई करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 8 के बीच में ये नंबर लाई करेगा 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1 इज लेस देन 6 लेस देन 8, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 का क्यूब लेस देन 6 और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर हमको लेना है 10th प्लेस पे, तो इसमें दोनों में से छोटा वाला नंबर कौन सा है 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो वी टेक द डिजिट 1 एज 10th प्लेस, ठीक है। यानी कि 10th प्लेस पे हम क्या लेंगे, आपका 1 रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं, 6 8 5 9, ठीक है। यहाँ पे 3 डाल दिया क्यूब रूट का सिंबल, ठीक है। अब हम जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमको वंस प्लेस पे क्या रखना है 9 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है। और हमको 10th प्लेस पे क्या रखना है 1 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि आप 19 इंटू 19 इंटू 19 करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर क्या है 1 2 1 6 7, तो इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक ग्रुपिंग ये बना हमारा 3 डिजिट का फर्स्ट और ये हुआ हमारा सेकंड ग्रुपिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ग्रुप फर्स्ट वंस प्लेस डिजिट इज 7, ठीक है। तो देखिए वंस प्लेस पे क्या है मेरा यहाँ पे 7 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देयरफॉर 7 का हमको क्या निकालना है क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 4 3, यानी 7 इंटू 7 आप करेंगे तो आपको 3 4 3 मिलेगा। यानी कि वंस प्लेस पे हमको नंबर मिल गया, यानी जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको वंस प्लेस पे क्या मिलेगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए वंस प्लेस पे क्या है 3, तो हम लिख देंगे सो वी टेक द डिजिट
3 at one's place of the required क्यूब रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट ग्रुपिंग में चलते हैं। क्या हमारा 12 है। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट ग्रुप इज 12। ठीक है, तो हमको सोचना है कि 12 जो है किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी इसी के बीच में लाई करेगा 8 और 27 के बीच में। ठीक है, तो हम लिखेंगे therefore 8 लेस देन 12 लेस देन 27। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब लेस देन 12 और लेस देन 3 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से हमको क्या करना है, देखना है छोटा नंबर कौन है, 2 है कि 3, यानी 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो वी टेक द डिजिट 2 एट वंस प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चले हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकाल देते हैं 1 2 1 6 7। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, देखिए वंस प्लेस पे क्या है हमारा 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, टेंस प्लेस पे हमारा क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, यानी कि 1 2 1 6 7 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 23, यानी कि 23 इंटू 23 इंटू 23 आप करेंगे तो आपको 12167 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 32768। ठीक है, चलिए इसको हम 2 ग्रुपिंग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ग्रुपिंग बनेगा ये और दूसरा ग्रुपिंग बनेगा हमारा ये, यानी फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये सेकंड ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं अब इन ग्रुप फर्स्ट वंस प्लेस डिजिट इज 8। ठीक है, देयरफॉर 8 का क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 512। तो स्टूडेंट्स हमको मिल गया वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा जब हम इस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तब। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो वी टेक द डिजिट 2 एट वंस प्लेस of the required cube root। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारा। नेक्स्ट ग्रुप इज 32। हमको ये ध्यान देना स्टूडेंट्स अब कि 32 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिखते हैं 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64। तो देखिए ये 32 जो है किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई कर रहा है 27 और 64 के बीच में लाई कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 27 लेस देन 32 लेस देन 64। ठीक है, अब ये हम इसको क्यूबिक फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3 का पावर 3 लेस देन 32 लेस देन 4 का पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ क्या ध्यान देना है कि दोनों में से छोटा नंबर कौन है, छोटा कौन सा है 3 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ जाएगा 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो वी टेक द डिजिट 3 एट टेंस प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं 32768। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हमको देखिए क्या करना है वंस प्लेस पे मेरा डिजिट क्या आया है 2, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखिए टेंस प्लेस पे क्या डिजिट निकाला है 3, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 32768 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 32 निकलेगा, यानी कि 32 इंटू 32 इंटू 32 आप करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 32768 ये हमारा नंबर है, इसको हमने 2 ग्रुपिंग में डिवाइड किया है। पहला ग्रुपिंग है 768 और दूसरा ग्रुपिंग है 32। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट ग्रुपिंग में। तो फर्स्ट ग्रुपिंग में हम देखेंगे कि वंस प्लेस पे कौन सा हमारा डिजिट है, यहाँ पे कौन सा डिजिट है, देखिए 8 है, तो 8 का हम निकालेंगे क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होगा 512। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इस नंबर में वंस प्लेस पे क्या है 2, तो जो मेरा ये 2 होगा वो क्या होगा, जब हम इस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे
तो वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट ग्रुपिंग में चलते हैं, क्या है 32। तो हमको 32 के लिए ये सोचना है कि ये किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इस तरह यहाँ पे क्यूब निकाल करके देख सकते हैं, तो किसके बीच में लाई करेगा 27 और 64 के बीच में। तो हमने यहाँ लिखा है 27 और 64, तो 27 का क्यूब हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और 64 का क्यूब हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3। अब हमको इन दोनों में देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा 10th प्लेस पे हो जाएगा जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तब। अब हम इसका क्यूब रूट चलिए निकालते हैं। देखिए हमको 1st प्लेस पे क्या रखना है 2, हमने यहाँ पे रखा 2। 10th प्लेस पे हमको क्या रखना है 3, तो हमने यहाँ पे रखा 3। तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे ब्रेन टीजर्स खत्म हुआ। हॉट्स और इनरिचमेंट के वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।